नमस्कार, मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हूं आपके सामने और आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है 9th और 10th दोनों ही क्लास में ये आता है। इसको मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं और ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th क्लास का भी चैप्टर है और 10th क्लास का भी चैप्टर है। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इंट्रोडक्शन इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये 9th और 10th दोनों ही क्लास के बच्चे इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज की वीडियो होगी वो 9th की सेपरेट और 10th की सेपरेट होगी। देखो, इस चैप्टर में जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है क्वेश्चन रीडिंग। कितने अच्छे से आप क्वेश्चन रीड करके ये पता लगाते हो कि एक्चुअली में क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मतलब शेप्स के बारे में, कहाँ कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसका पता लगाते हो। दूसरी चीज है फॉर्मूले का एप्लीकेशन, कि जो फॉर्मूले आपको बताए जाने वाले हैं उस फॉर्मूले को आप कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हो। और तीसरी, जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीज करने के बाद बच्चा फंसता है तीसरी चीजें में, दैट इज योर कैलकुलेशन। क्योंकि जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में या कन्वर्जन में जब एक साथ दो दो फॉर्मूले लगते हैं तो वहां पर बच्चा दिक्कत करता ही करता है, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर देता है। तो कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के वीडियो की करते हैं शुरुआत। और क्योंकि वीडियो शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर के नाम से उसका मतलब जानेंगे। नाम है सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जब भी आप किसी भी सॉलिड का, यहां पर ऑब्जेक्ट को या जो भी वो शेप है, 3 डायमेंशनल शेप, ध्यान रखिएगा, उसको हम सॉलिड कह रहे हैं। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और यहां पर 3 डायमेंशनल उसको कंसीडर किया जा रहा है, एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट, तो उसको हम सॉलिड बोलेंगे। तो सॉलिड के सरफेस के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया एरिया क्या कहलाएगा? उसका सरफेस एरिया। वो सॉलिड का शेप कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने यहां पे लिख भी रखा है। हो सकता है कि वो क्यूब हो, जिसको हिंदी में घन बोलते हैं। हो सकता है कि वो क्यूबॉइड हो, जिसको हम घनाभ बोलते हैं। हो सकता है कि वो सिलेंडर हो, जिसको हम बेलन बोलते हैं। फिर कोन, शंकु। पांचवा है स्फेयर, गोला। और छठा है हेमिस्फेयर, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले को कटोरे से इमेजिन करोगे तो आसानी से इमेजिन कर पाओगे। गोला आपकी गेंद, बॉल। कोन बर्थडे वाली टोपी, उसको आप शंकु कह सकते हो, कोन कह सकते हो। सिलेंडर, बेलन, ग्लास, उसको आप सिलेंडर से इमेजिन कर सकते हो। क्यूब, जो क्यूबिकल आप खेलते हो, जो कलरफुल क्यूबिकल आप मिलाते हो, वो भी क्या है? क्यूब है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्यूबॉइड, क्योंकि अभी दिवाली गई है तो सन पापड़ी के डब्बे मिले होंगे आपको, तो वो सन पापड़ी का डब्बे का शेप कैसा होगा? क्यूबॉइडल शेप होगा। ठीक है, तो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग बॉडी को हम क्या कह रहे हैं? सॉलिड कह रहे हैं, ठोस कह रहे हैं। और उस सॉलिड के जो शेप हैं वो और भी हो सकते हैं। हमें अपने 2 साल के कुरिकुलम 9th और 10th में इन्हीं 6 के बारे में डिस्कस करना है, तो मैं इन्हीं 6 के बारे में आपको बताने वाला हूं। अब इसके फॉर्मूले के बारे में जानना है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सरफेस एरिया के बारे में बताया कि जो भी आपको इसका सरफेस दिख रहा है, पृष्ठ दिख रहा है, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। सेकंड वर्ड आता है वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहते हैं आयतन। वॉल्यूम का मतलब है कैपेसिटी टू होल्ड समथिंग, कि आपके सामने अगर एक सिलेंड्रिकल बॉटल दिख रही है, वाटर बॉटल है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम क्या है, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। या अगर आपने एक सॉलिड आयरन ब्लॉक बनाया है, ठोस लोहे के टुकड़े से एक बॉक्स बनाया है, तो उसमें कितना लोहा लगा होगा, इस चीज को जब आप पता करोगे तो आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम समझ में आ। अब यहां पे थोड़ी सी चीजें और, बिफोर गोइंग टू द फॉर्मूला, सरफेस एरिया के बारे में जानना है। आप कहोगे सर अभी तो बता दिया। भाई दो चीजें हैं कि यहां पर सरफेस एरिया कभी कभी तो टीएसए आएगा लिखा हुआ, और कभी कभी एलएसए या सीएसए आएगा लिखा हुआ। अब आप कहोगे ये टीएसए, एलएसए, सीएसए, ये किस खेत की मूली है या किस पानी की मछली का नाम है? तो भाई टीएसए टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो कई बार तो क्वेश्चन में लिखा हुआ दे देगा
नहीं भी देगा तो हमें ये समझना है कि अगर आपको कर्व्ड या लेटरल निकलवा रहा है तो वो लिख के देगा या किसी और वे में उस चीज को मेंशन कर देगा। बट टोटल के केस में क्या है, जो भी सॉलिड आपके सामने है, जो भी शेप है, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोन हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, कुछ भी, जो भी आपको उसका सरफेस दिख रहा है, जब आप उस पूरे के पूरे सरफेस को क्या करोगे, कवर अप कर दोगे, ढक दोगे किसी चीज से, उसको ढकने में जो एरिया आपने उसका कवर किया, उस एरिया को टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है। कुछ भी नहीं दिखना चाहिए उसका। मिठाई का डब्बा पैक कराने गए थे ना दिवाली पे, तो पूरा कवर किया था, कोई साइड छोड़ी तो नहीं थी। तो जो पन्नी से या जो रैपर से आपने उसको कवर किया था, आपने उस डब्बे के टोटल सरफेस एरिया को कवर किया था। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज हो गई टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बार बार तो टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे नहीं, उसके लिए एक एब्रीविएशन का यूज कर लेते हैं, टीएसए। दूसरा आता है लेटरल और कर्व, दोनों एक ही है। वह अंतर क्या है? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है टॉप और बॉटम, जो भी फिगर अब आपको दिखे, उसका टॉप और उसका बॉटम छोड़ के जो उसकी अराउंड साइड्स होती हैं, जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो आप उसका वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हो। तो आप कहोगे सर फिर दो वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, लेटरल और कर्व? भाई मेरे दो वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि जब मैं शेप की बात करूंगा क्यूब और क्यूबॉइड की, तो उसमें कर्व नहीं होते। समझिएगा बात को, उसमें कर्व नहीं है, देयर इज नो कर्व। एजेस बने हुए, शार्प कॉर्नर्स हैं, कर्व नहीं है, घुमाव नहीं है। तो वहां पर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसी को मैं बोलूंगा लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, चीजें कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, टॉप और बॉटम को छोड़ के चारों साइड। तो कई बार उसको एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर साइड भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना। एरिया ऑफ फोर वॉल, फोर साइड नहीं सॉरी, एरिया ऑफ फोर वॉल, चार दीवारों का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो। कोई क्वेरी है, कुछ भी पढ़ना है, किसी भी चीज के बारे में जानना है तो कमेंट करो पिन, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएंगे इन नीचे के चार फिगर्स में, जहां आपको कर्व देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट स्टिल सेम रहने वाला है कि भाई टॉप हटाओ, बॉटम हटाओ, बाकी जो दिखे उसको ढक दो। जैसे ये मार्कर है, अगर आप इस मार्कर के इस कर्व सरफेस को और इस टॉप और बॉटम जो कि सर्कुलर बेस है पूरे को ढकते हो, तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हो। बट अगर आपने इसका टॉप और इसका बॉटम छोड़ा और सिर्फ इसको कवर किया, जो मेरे हाथ में मार्कर है जिसमें मेरी उंगलियां हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को कवर किया, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया, वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ दिस मार्कर हुज शेप इज जस्ट लाइक सिलेंडर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टीएसए, एलएसए और सीएसए का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यहां मैं एक और चीज बताना चाहता हूं डायमेंशंस के बारे में। अगर किसी भी चीज की डायमेंशन को देखोगे तो डायमेंशन हमेशा सिंगल यूनिट में होती है, सिंगल यूनिट, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ऐसे। उसके बाद अगर आप एरिया की बात करते हो, एरिया को पहचानने का तरीका यह है कि उसकी हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होगी, जैसे मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। और तीसरी चीज होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम की हमेशा क्यूबिक यूनिट होती है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, क्यूबिक यूनिट, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, एक्सेट्रा। तो डायमेंशन अगर किसी चीज की क्वेश्चन में गिवन है तो सिंगल यूनिट होगी, एरिया गिवन है तो स्क्वायर यूनिट होगी, और वॉल्यूम गिवन है तो क्यूबिक यूनिट होगी। यूनिट देख के भी पहचान सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर टोटल है, कर्व्ड है, तो भाई यूनिट तो सेम ही रहेगी, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बट स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन कि भाई गिवन जो वैल्यू है वो क्या है, तो यूनिट से पहचान सकते हो। क्योंकि आप लोग बेशक अपने क्वेश्चंस में यूनिट लगाना भूल जाओ, एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन बिना यूनिट के नहीं देगा, कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो वहां भी जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो लास्ट में हम कितने लिखते हैं, जब वैल्यू आती है तो लास्ट में लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हम स्क्वायर यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि यूनिट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मीटर, इट कैन बी सेंटीमीटर, इट कैन बी मिलीमीटर, इट कैन बी किलोमीटर, एनीथिंग। तो उससे बचने के लिए हम उसमें स्क्वायर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? आइए फॉर्मूले की बात करते हैं। भाई 6 शेप के बारे में बात करूंगा,
क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। सबसे पहला शेप क्यूबॉइड का है, घनाभ जिसको बोलते हैं। 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं इसके, मतलब 6 फेस होंगे और 12 एजेस होंगे, ये ध्यान रखना। जिस 12 एजेस में 4 तो लेंथ होगी, 4 ही आपकी ब्रेथ होगी और 4 ही आपकी हाइट होगी। कई बार क्वेश्चन आया है कि एक डब्बे के चारों साइड से उसके एजेस पर टेप लगाना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप। तो अगर आपको लेंथ ऑफ टेप निकालना है तो आपको सारे एजेस को सम अप करना पड़ेगा। अब कई बार बच्चा क्या करता है, देखो क्यूब है तो आसान है क्योंकि सारे एजेस सेम डायमेंशन के होंगे, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिसकी इक्वल है वो क्यूबॉइड ही क्यूब बन जाता है। लेकिन क्यूब में ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 लेंथ लेनी होगी, 4 ब्रेथ और 4 हाइट। अगर आपने सारी लेंथ ले ली, सारी ब्रेथ ले ली, सारी हाइट ले ली, कोई भी एक काम कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया। यही ऑब्जर्वेशन स्किल आपको इस चैप्टर में कितना स्कोर आप कर सकते हो डिसाइड करेगी। सेकंड टर्म के जितने भी चैप्टर है ना, सब स्कोरिंग है। स्टैटिस्टिक्स स्कोरिंग चैप्टर, लेकिन कैलकुलेटिव। अगर कैलकुलेशन भटकी, पूरा क्वेश्चन गलत। एरिया रिलेटेड टू सर्कल अगर आप ध्यान दो तो उसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेशन ही। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देख लो, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये जो लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं, लेकिन वहीं पर स्कोरिंग भी बहुत बढ़िया है, ये बात ध्यान रखना। बढ़िया स्कोर करा के चले जाएंगे, क्योंकि अगर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला और कैलकुलेशन अच्छी है तो नंबर कटने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर मैं क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है 6 के 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया। तो आप बेसिक समझ सकते हो कि जब मैं फ्रंट वाले दीवार की एरिया निकालूंगा तो इसकी में ये लेंथ है और ये हाइट है, तो एल एच, एल इंटू एच। ऐसे ही एल इंटू एच पीछे भी होगा। साइड वाले का निकालूंगा तो ये बेस है और ये हाइट, तो बी इंटू एच। जब इधर बी इंटू एच है तो इधर भी बी इंटू एच होगा। नीचे वाले की निकालूंगा तो एल इंटू बी, ऊपर भी एल इंटू बी। तो मैं देख रहा हूं कि एल इंटू बी भी 2 बार, बी इंटू एच भी 2 बार, एल इंटू एच भी 2 बार। इसीलिए फॉर्मूला बना, जब 2 कॉमन निकाल लिया, 2 ब्रैकेट में एल बी, एल इंटू बी, बी एच, बी इंटू एच, एच एल, एच इंटू एल। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का। फिर जब आपको एलएसए निकालना है, एलएसए जिसको मैंने अभी बताया है, हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, एलएसए निकालना है। अभी आपको बताया था एलएसए का मतलब है टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर दो, तो ये हटा दो और ये हटा दो, तो 4 साइड बच गई। आगे वाली एल इंटू एच, पीछे वाली एल इंटू एच, 2 बार आ गए। साइड वाली बी इंटू एच, ये वाली बी इंटू एच। तो इसीलिए फॉर्मूला जब दोनों में कॉमन आया 2, क्योंकि दोनों 2 2 बार आई, और कॉमन आया एच, जब 2 और एच कॉमन निकाला तो फॉर्मूला बना 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। कहीं कहीं पर ये 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों बातें सेम है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जब हम डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल विकर्ण, तो किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड का लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है जब आप उस कमरे के एक कॉर्नर से उसी कमरे के दूसरे कॉर्नर तक एक सबसे लंबी लाइन खींच दो। ये दिस कैन बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल, क्योंकि हमें यहाँ 3D का इस्तेमाल करना है। अब अगर मुझे इस डायगोनल का डायमेंशन निकालना है, तो मेरे को दिख रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है ये, इसके लिए मुझे यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा ये, तब जाके ये 90 डिग्री का एक एंगल बनना है। मतलब अगर मैं नाम दूं ए, बी और सी, ध्यान देना, तो ये तो ए बी तो चलो मुझे पता है कि ए बी क्या है भाई, तो आप कहोगे सर ए बी एच है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ए सी हमें निकालना है, दिक्कत है बीसी की। बीसी निकालने के लिए इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल बी डी सी, इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90 है। अच्छा ये कितना है बी, ये कितना है एल, तो आप मानते हो ये वाला हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इस वाले नीचे वाले फर्श के डायगोनल का डायमेंशन क्या रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, वैल्यू बाद में देख लेना अपना। और जब ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये एच स्क्वायर है, ये निकालना है, तो क्या फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनेगा। हाँ बोलना पड़ेगा। किसी भी घनाभ का विकर्ण उसकी तीनों भुजाओं के योग के, तीनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तीनों भुजाओं का स्क्वायर करो, सम करो, रूट निकाल दो, डायगोनल आ जाएगा। क्लियर है। एंड वॉल्यूम नथिंग, किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर डायमेंशन, उनके डायमेंशंस का
प्रोडक्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए प्रोडक्ट डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं, आपको उसका आयतन मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इन चारों फॉर्मूलों को याद करके किसी भी तरह के क्वेश्चन को अंजाम दिया जा सकता है। क्यूबॉइड का ही छोटा भाई है क्यूब। यहाँ पर सब चीजें इक्वल हो चुकी हैं, इसके भी 6 फेसेस हैं, इसके भी 12 एजेस हैं, लेकिन इसके हर फेस का एरिया अब हो चुका है ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के शेप में है तो साइड इंटू साइड। अब टोटल सरफेस एरिया और फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस है, और मैंने बताया कि एरिया ऑफ ईच फेस कितना है? ए स्क्वायर, तो 6 फेस का 6 ए स्क्वायर। कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो टॉप और बॉटम इसका भी एक्सक्लूड कर दो, तो जब 2 फेस हट गए तो 4 फेसेस रह गए, हर फेस का एरिया स्टिल 2a ए स्क्वायर, दैट इज सिंपली 4a स्क्वायर। डायगोनल निकालना है, इसी फॉर्मूले में आ जाओ, एल को भी ए स्क्वायर रख दो, बी को भी ए स्क्वायर रख दो, सी को भी ए स्क्वायर रख दो, एच को, तो ये हो गया 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो ए रूट से बाहर आ जाएगा, रूट 3 में रह जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया ए रूट 3 बिना किसी दिक्कत के। और वॉल्यूम अभी मैंने बताया है प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशंस, डायमेंशंस है एल इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर वो तीनों क्या है? ए। इन तीनों को क्या माना है? ए, तो सिंपली वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब, एज का क्यूब। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। तीसरी फिगर, सिलेंडर, बेलन। कभी ना कभी तो मार खाई होगी मम्मी से, बहन से, किसी भी चीज से, बेलन से पिटो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अब सिलेंडर का ध्यान रखना, जब मैं सिलेंडर और जब मैं कोन की बात करूंगा तो मैं यहां पर बात करूंगा राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोन की। अब आप कहोगे राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले तो ये जानो कि एक सेंटर तो ये, पहले ये जानो कि ये और ये दोनों सर्कुलर बेस है सिलेंडर का। इन दो सर्कुलर बेसिस की ये सेंटर है, मान लो C1 और ये है सेंटर C2। दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और अगर एक्सिस ऑफ सिलेंडर सर्कुलर बेस के डायमीटर पे या रेडियस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ऐसा सिलेंडर कहलाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिमिलरली ये इसका एक्सिस हो गया, अगर ये एक्सिस इस पे रेडियस पे परपेंडिकुलर है तो ये कहलाएगा राइट सर्कुलर कोन। और 9th और 10th में हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। इसके अलावा किसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया, बीच वाला जो कर्व है, बीच वाला कर्व एक्चुअली में ना एक तरह का रेक्टेंगुलर शीट अगर मैं लूं जिसकी लेंथ ले लूं 2πr, समझिएगा बात को, और h हाइट इसकी ले लूं और इसी को फोल्ड कर दूं तो मेरे को दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप मिल जाएगा। अब जब इसका एरिया मैं कहूंगा आपको कैलकुलेट करो तो आप कहोगे सर l इंटू बी, कैसी भाई याद बातें कर रहे हो आप? अच्छा भाई l क्या है? 2πr, b क्या है? h, तो आप मानते हो इसका एरिया 2πrh हो गया। जब इसका एरिया 2πrh हो गया तो ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ ना, क्योंकि अभी ना तो मैंने टॉप इंक्लूड करा है ना ही बॉटम, अभी सिर्फ मैंने ये वाला पोर्शन इंक्लूड करा है, इस मार्कर का ये वाला। तो 2πrh इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व क्यों बता चुका हूं, क्योंकि इसमें कर्व आ गया, एजेस नहीं है, कर्व आ गया, घुमाव आ गया इसमें। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर और नीचे वाला सर्कुलर बेस कवर किया, सर्कुलर बेस का एरिया क्या होता है भाई? πr²। 2 डायमेंशनल फिगर अगर आपको याद हो, कितने सर्कुलर बेस हैं? एक ऊपर है, ये रहा एक, और एक नीचे है, तो क्या 2πr² होगा? तो अगर मैं इसी में 2πr² ऐड कर दूं तो ये एरिया क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। और जब पूरे में से 2πr कॉमन निकाला तो फॉर्मूला ये वाला बना, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। समझ में आ रहा है? बोलना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया बता दिया, और वॉल्यूम होता है πr², h πr² होता है इसका एरिया, और इसको h हाइट तक रेज कर दी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ध्यान रखिए, सिलेंडर का ही ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास वॉल्यूम आपके कोन का होता है। कोन का वॉल्यूम इज नथिंग बट द 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ऐसा मत करिएगा किसी क्वेश्चन में ऐसा लिख के दे दिया तो आप ये कर जाओ कि सर ने तो बताया था कि भाई किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 कोन का वॉल्यूम होता है, फिर वो उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। अभी क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि उस सिलेंडर और इस कोन दोनों की रेडियस r है,
दोनों का हाइट h है। अब किसी क्वेश्चन में एक सिलेंडर की रेडियस हाइट अलग है, उसी क्वेश्चन में कोन की रेडियस हाइट अलग है, और आप कहो जी 1/3 कर दिया था हमने, तो आंसर कैसे गलत आ गया? आपने तो बताया था। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला अभी। इफ द डायमेंशंस आर एग्जैक्टली सेम, स्पेशली रेडियस एंड हाइट, then the volume of cone can be calculated by 1/3 of the volume of cylinder of the same dimension। डिस्क्लेमर लगा दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। कोन की बात कर रहा हूं तो बता दिया मैंने राइट सर्कुलर कब होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है तो बर्थडे की टोपी पहनते थे ना, वैसे तो जिंदगी भर टोपी पहनोगे, या तो कोई आपको पहना देगा, या आप किसी को पहना दोगे, या आप खुद को पहनाओगे, है ना। मन की बात सुन रहे हो और ये समझ पा रहे हो कि जो मन की बात है वो सही है गलत, तो सही चल रहा है सब, ठीक है। आसपास का भी, खासकर में माँ बाप की भी सुननी जरूरी है, डिस्कस करना उनसे भी जरूरी है, बट डिसीजन शुड बी योर्स। खासकर एजुकेशन में क्या करना है, करियर में क्या करना है, उसमें आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की आवाज सुने। अब मन बोलता नहीं है अंदर से, ये ध्यान रखिएगा। पाई आर एल, बर्थडे की टोपी पहना रहा था मैं आपको यहाँ पर, तो बर्थडे की टोपी का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसमें पन्नी चढ़ी होती है, अगर आपने देखा हो कलरफुल, उस पर रैपिंग सी होती है, तो जब उस पन्नी के लेंथ को कैलकुलेट करूंगा एरिया को कि भाई कितनी पन्नी चढ़ी, तो एक्चुअली में मुझे कोन का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि नीचे वाला ये तो पोर्शन खाली रहता है ना, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी। बर्थडे की टोपी मुझे भी चाहिए, मैं तो बचपन में मांग के पहनता था। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब यहाँ एल क्या है? एल इज द स्लैंट हाइट, एल इज द स्लैंट हाइट। यहाँ एच का रोल वॉल्यूम में आएगा, बाकी फॉर्मूले में आप देख रहे हो एल लग रहा है। स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि हाइट तो डेप्थ है कहीं ना कहीं। उस टोपी की डेप्थ कितनी है? ये वाली। भेलपूरी लेने गए, अब बड़ा सा पेज निकालते हैं भेलपूरी वाले भैया, लेकिन उसको रैप इतनी कॉनिकली करते हैं, ये होलो कोन बना देते हैं ताकि उसमें जो माल भरा जाए कम, क्योंकि अगर वो रैपिंग नहीं करेंगे ढंग से, और जैसे ही उसका हाइट बढ़ा, डेप्थ बढ़ी, रेडियस बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ज्यादा भरना पड़ेगा भेलपूरी। तो 20 रुपए की भेलपूरी दे रहा है, माल डाल रहा है 5 का, 7 का, 10 का, पर खैर वो उसकी मेहनत है, जरूरी है, कमाने के लिए बैठा हुआ है। और उसी को अगर उन्होंने ओवरलैपिंग कर दी, फोल्ड को ज्यादा लगा दिया, देखना कभी नोटिस करना, तो हाइट और रेडियस, हाइट का तो चलो फिर भी सेम ही रहना है, रेडियस जैसे ही कम करी वॉल्यूम घट गया, सामान उसमें कम आएगा। तो वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया बता दिया पाई आर एल। टोटल निकालना है तो कर्व्ड तो करना ही पड़ेगा, पाई आर एल प्लस सर्कुलर बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से पाई आर कॉमन निकाला तो फॉर्मूला बना पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कई बार क्वेश्चन में एल नहीं देगा, एल का फॉर्मूला ये है, सिंपली पाइथागोरस पर बेस्ड है, ये है एच, ये है आर, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। आपको फिर बहुत अच्छे से पता है कि आप एल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, कई बार अब ये भी होगा कि रेडियस और हाइट पूछ लेगा, एल दे देगा, तो वहां पर फॉर्मूला शिफ्टिंग आपको आनी चाहिए। ये मत कहना सर ने बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्पेयर की बात करते हैं। गोला भेद हो जाने वाली है, गोला गोला मिलेगा, और फिर आप कहोगे जी हमको इस गोला पे नहीं रहना है, पीके मूवी की तरह। तो जो आपकी गेंद है, छुट्टियों का टाइम चल रहा है, बच्चे गए होंगे, सर्दियों का टाइम आ गया क्रिकेट खेलने, तो जो बॉल है उसका जो शेप है वो एक स्पेरिकल शेप है। कैसा शेप है? स्पेरिकल शेप। इसकी क्या होती है? एक तो रेडियस होती है, इसकी हाइट नहीं होती, इसकी हाइट को हम 2r मान के चलते हैं, ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। अच्छा, दूसरी चीज, इसका कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। भाई इसमें क्या छोड़ोगे और क्या ढकोगे? अगर मैं कह दूं कि इसको आपको कवर अप करना है, गेंद ले लिया, अब उसको आप क्या ही कवर करोगे? क्या छोड़ोगे? उसमें पूरा ही करोगे ना। तो हमेशा इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम जो होता है इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इसको रिलेट कर पाओगे तो ये यहीं से रिलेट होके आएगा। 2 पाई आर एच में एच की जगह 2r रख दोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान रखना। सिमिलरली जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर मैं बात करता हूं हेमिस्फीयर, जिसको हम कहते हैं अर्धगोला, जैसे कि आपके घर की कटोरी, तो इसका टोटल सरफेस एरिया भाई 4 पाई आर स्क्वायर इसके पूरे का है। जब आधा करोगे तो इतने का एरिया, इतने का एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये सर्कुलर बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड निकालना है तो इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, तो सिर्फ रह गया 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालना है तो स्पेयर का हाफ कर दो। तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो थी, 6 के 6
शेप के फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए। एनसीईआरटी की अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।